Students, today we are going to derive an expression for electric field intensity at any point due to an equatorial line. Axial line पहले आप देखेंगे तभी आपको equatorial line समझ आएगा. तो electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है. दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज a dipole. It has length is equal to 2L. What is length? 2L. Then this is equal to L. This is also equal to L. Total length is 2L. Now this is center. This is O. What this line called? What this line called? This line is called equatorial line because it is the perpendicular bisector of the dipole. Perpendicular bisector of the dipole. दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो मैंने आपको बताया था ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल बोलेंगे इसको. इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि दो भागों में इसको डिवाइड कर रही है. मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया. क्या ले लिया? पॉइंट पी. अब पॉइंट पी कितनी दूरी के ऊपर लेना हम लोगों ने? दैट इज एट आर डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट पी ले लिया सेंटर से. पॉइंट पी हमने ले लिया. हमने पॉइंट पी के ऊपर क्या रखना है? टेस्ट चार्ज रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. अगर इस चार्ज की बात करें तो ये जो चार्ज है ये इस लाइन को ऐसे मिलाएगा, जस्ट लाइक दिस वन. सी दिस द केस. इस तरफ को हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. जब हम इसकी बात करेंगे यहाँ से तो ये इसकी तरफ को आएगा, इसकी तरफ को आएगा, तो इस तरफ को क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. दिस इज ई नेगेटिव. तो एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा. दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा. तो दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा. This is the perpendicular bisector of the dipole. Now, what is the electric field intensity due to positive charge? That is positive charge करने क्या होगी? E plus is equal to E plus is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon, see this distance is, suppose this is A, this is B, then it is BP square. BP square. अब ये कहाँ को जा रही? इस तरफ को जा रही. मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया D, तो along PD की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या है? क्योंकि इस तरफ सेंटर लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होती है, तो कहाँ को जाएगी? इस तरफ को जाएगा आपका ये. तो ई पॉजिटिव अलोंग पी डी. बट अबाउट योर दिस पी बी अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज एल, दिस इज योर आर. तो देन दिस इज व्हाट इज बी पी इक्वल टू डी पी स्क्वायर, या बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू योर ओ बी. We can say your OB square plus OP square is equal to BP square. Means what is BP square? That is your diagonal. Means Pythagoras theorem हमने यहाँ अप्लाई की. राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? OB square means what is BP square is equal to, that is R square plus L square. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वी कैन राइट अलोंग पी डी. इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to negative charge
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी, ई नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon c here, q upon c, this is a negative charge, this the distance, that is ap square along pc, मान लीजिए इसको c ले लेते हैं, तो along pc this is the electric field intensity due to negative charge. We can write it as c e negative is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square, again along pc. This question number 2. If you see question number 1 and 2, the direction is different, otherwise magnitude is same. So what we can say, e plus is equal to e negative का modulus, that is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square. So you can note it. Now e plus is equal to e minus, that is 1/4 plus q upon r square plus l square. Now see, if this angle is theta, if I will draw a line here, a parallel line to this dipole, this line, this is a parallel line to this. If this angle is theta, these are the alternate angle. This angle is also equal to theta. If this is equal to theta, this is also equal to theta. Then what about this total angle, that is 2 theta? 2 theta is the total angle. Now, if you see, these are the two, e plus and e minus, they are inclined at angle 2 theta. If we have to add these, so we have to use our parallelogram law of vector addition. तो parallelogram law of vector addition जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया. What is the resultant? This is the resultant. This is E. This is E. This is E. Equatorial. So what is E equal to, using parallelogram law of vector addition. Using parallelogram law of vector addition. तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब यूज करेंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो वी कैन राइट हियर व्हाट इज E इक्वल टू E प्लस का स्क्वायर प्लस E माइनस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E प्लस इंटू E माइनस cos 2 theta in this case, और इसका होल का अंडर रूट. This is our parallelogram law of vector addition. So what is E equal to, E plus, sorry, both are same, so we get E plus square plus E plus square plus 2 into E plus square cos 2 theta, और इसका अंडर रूट. You will got 2 into E plus का स्क्वायर प्लस 2 into E plus का स्क्वायर cos 2 theta, और इसका अंडर रूट. तो वी कैन राइट हियर 2 into E plus का स्क्वायर into 1 plus cos 2 theta, और इसका अंडर रूट लिख सकते हैं. हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हमें पता है 1 plus cos 2 theta that is 2 cos square theta होता है, 2 cos square theta. ये आपने फार्मूला याद करना है, you have to remember this. तो बट वी गॉट 2 इंटू ई प्लस का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2. तो रूट से 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, ई प्लस बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा भी बाहर आ गया. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बीच वन योर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास आई है. तो अभी हम क्या करेंगे, ई प्लस की वैल्यू रख देते हैं. You will got 2 into E plus means 2 into 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus l square into cos theta. लेकिन अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, अगर आप ट्रायंगल में जाएंगे cos थीटा, यहाँ से ट्रायंगल में देखिए
What is cos theta from here? Cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is base कितना है L, is L upon BP. What is BP? That is r square plus L square का अंडर रूट. This is r square plus L square का अंडर रूट. तो we can substitute the value of cos theta, that is L upon r square plus L square का अंडर रूट. तो what will you got? This is q into 12. Then what is E equal to? Note it. Note करो. What is E equal to? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q into 2L upon q into 2L upon r square plus L square का पावर 3/2. 3/2. Come here. See, this is r square plus L square into r square plus L square का half. तो it will become 1 plus half. 1 plus half, that is 3/2. See, पावर्स बेस सेम हो तो पावर प्लस, इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 plus 1/2 that is 3/2. तो यहाँ पे पावर क्या होगी? 3/2 हो जाएगी. 3/2 हो जाएगी. Now, what is E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon, because what is P equal to? Q into 2L. P upon R square plus L square की पावर 3/2. 3/2. Now, one thing, if you see, what is its direction? If we want to write it in vector form, then it is given as, see, what is the direction of electric field intensity? That is along what this side, along, क्योंकि E इस तरफ को एक्ट कर रहा है हमारा, ये है हमारा E. E किस तरफ को? along नेगेटिव x एक्सिस. along नेगेटिव x एक्सिस. along नेगेटिव x एक्सिस. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर. लेकिन जब हम P के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो ये E को बताते, तो P तो उस तरफ को है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? दैट इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2. माइनस P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2. This is the expression for electric field intensity due to an electric dipole on its equatorial, at any point on its equatorial line. Now what will we do? A special case. If R is greater than L, means point of observation is far away from the dipole, then the dipole is short. We can say short dipole. Dipole का नाम क्या बन जाएगा? Short. If it is a short dipole, then L can be neglected in front of R. So what about E equal to? What is E equal to? E is equal to मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2. 2 से 2 कैंसिल. You will got P upon 4 pi epsilon naught R cube. So this is the electric field intensity when the dipole is short. This is at E equatorial. अगर हम शॉर्ट केस में देखें, हमारे पास जो E एक्सियल आया था, that is our 2P upon 4 pi epsilon naught into R cube. In case of short dipole, तो एक बात यहाँ से हो रही है कि E axial is equal to 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube. If you see, this is P upon R cube, this is P upon R cube. So we can say E axial is equal to 2 into E equatorial.
ट्वाइस होगा इक्वेटोरियल लाइन से। मीन्स जहाँ पर अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने डिस्टेंस यहाँ लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, अगर हम इसका डिस्टेंस दुगुना लेंगे, जब दुगने के बराबर यहाँ पे होगी, अगर इसका हम एक पार्ट यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ ली हाफ, तो यहाँ पे हमने ली 1, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी होगी यहाँ पे उतनी होगी। मीन्स यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस कम होगा। तो E इक्वल एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ E इक्वेटोरियल, हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, और दिस डेरिवेशन माइट बी आस्क्ड इन द बोर्ड में आपको 4 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल्स, ये आर्टिकल्स आ सकते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर बोर्ड्स स्टैंडर्ड। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।